उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही पार्टीज ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच भी जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर घर घर में प्रचार प्रसार कर रही है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। देहरादून नगर निगम में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से जन टीवी के संवाददाता हिमांशु बरमोला ने खास बातचीत की कि अगर वो देहरादून के मेयर बनते हैं तो क्या कुछ उनकी रूपरेखा रहने वाली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून नगर निगम से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल। सौरभ थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थपलियाल जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि आप को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने इस वक्त नगर निगम देहरादून को लेकर? देखिए, देहरादून नगर निगम एक अपने आप के अंदर सबसे बड़ा निगम है और कई चीज़ें चुनौतियां यहाँ हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है और मैं ये कहता हूँ कि विपक्षी हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष का कोई दल भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं सकता है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज क्योंकि संख्या बड़ी है, उस हिसाब से नालियों का वैसा विकास नहीं हो पाया, तो ड्रेनेज सिस्टम हमारे सामने चुनौती है। बढ़ती जाम की समस्या हमारे सामने चुनौती है। हमारे सामने चुनौती है तो सड़कों का चौड़ीकरण है, अतिक्रमण है। और इस प्रकार से अब जो देहरादून की हरियाली घट रही है, इसको पूरा हरित देहरादून कैसे बनाया जाए, ये हमारे सामने चुनौती है। और सुरक्षा की दृष्टि से देहरादून शहर के सारे कोनों में और सारे शहरों में प्रमुख चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे से हम कैसे लैस कर सकते हैं ताकि हमारी क्षेत्र की जो जनता है वो सुरक्षित महसूस करें, माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करें। सौरभ जी, अगर बात करी जाए देहरादून की तो स्मार्ट सिटी के कारण जब काम चला था तमाम परेशानियां जनता को सामने आई थी। उसके बाद जो गली मोहल्ले खुदे हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, उनके कारण भी लगातार जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कई ऐसी जगह आज भी हैं जहां पर अभी भी प्रॉपर रोड नहीं बन पाई है ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। किस तरीके से आप इनको, अगर मेयर बनते हैं तो आप इनका सुधारीकरण करेंगे? देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य होता है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई कीमत तो होती है। अब अगर सीवर लाइन खुदनी है, जैसे हमारे जो 40 वार्ड जुड़े हैं, इनमें सीवर लाइन का काम होना है क्योंकि जो विकास की पटरी है जैसी शहर में दौड़ रही है तो दूसरा पहिया गांव जो इस साइड का जो ये नया क्षेत्र जुड़ा है यहाँ भी दौड़नी चाहिए। तो उसके लिए कार्य तो होंगे, तो सड़क तो खुदेगी, परंतु मैं इतना मैं चाहूँगा कि प्रॉपर तरीके से कार्य हो, सारे विभाग एक साथ काम कर सकें। अगर सड़क खुद रही है तो साथ साथ ऐसा ना हो कि आज सड़क सीवर के लिए खुद रही है, कल फिर वो पानी के लिए खुदे, परसों वो बिजली के लिए खुदे। सब हो जो एक साथ कार्य हो सके, सारे विभाग एक साथ मिलकर कार्य करें, जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सौरभ जी, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप वोट की अपील भी कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्य को लेके जा रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार युवाओं के हित में, जनता के हित में कार्य करते जा रहे हैं, उसको लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। और अपने जो इससे जो हमारे यहाँ सारे 7 विधायक हैं, 7 विधायकों ने क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहा रखी है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ क्षेत्रों में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में, अगर विलंब भी हो जा रहा है तो 2-2 घंटे बाद भी, और इतनी बड़ी संख्या में जो क्षेत्र की जनता है वो अगर साथ खड़ी है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो यहाँ के विधायकगण हैं, हमारा संगठन है, वो इतना मजबूत है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित लगती है। सौरभ जी, आखिरी सवाल कि देहरादून में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू नहीं हो पाती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो बात कही जाती है कि नगर निगम के पास जो है वो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। इसको सुधारने के लिए क्या कुछ कार्य आपकी तरफ से किए जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि जगह कम है, पार्किंग हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो पार्किंग के लिए मल्टी लेवल पार्किंग करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमारे पे जगह है वहाँ पे उसकी लेयर दर लेयर इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जो गाड़ियों की संख्या है वो बड़ी संख्या में वहाँ पे पार्किंग हो सके। और उनकी चिन्हीकरण करना पड़ेगा। कहीं पे अगर अतिक्रमण है जमीन पर तो उसको हटा के और उस जगह पे कुछ विकास के कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। तो ये थे सौरभ थपलियाल जो भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं इस वक्त देहरादून नगर निगम में, और इनका साफ तौर पर कहना है कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। और आने वाले समय में अगर वो मेयर बनते हैं तो तमाम वो कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे जो आधे अधूरे हैं और जिनकी जरूरत अभी जनता को है, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था हो, या जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको लेकर सभी विभागों को एक समन्वय बनाकर
पर सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। और फिलहाल